हे मेरी प्यारी माँ, ये हनुमान जी की गर्भ कथा का अध्याय 2 है। अध्याय 1 पहले ही आ चुका है। यदि आप उसे देखना चाहती हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकती हैं। माँ, अब ये कथा शुरू होती है। हे माँ, क्या तूने कभी अपने भीतर उठती उस हल्की सी कंपन को ध्यान से सुना है, जो शब्दों से परे हैं, जो किसी भाषा में नहीं बंधी है, पर फिर भी हर दिन तुझसे कुछ कहती है? क्या तूने कभी महसूस किया है कि तेरे गर्भ में पल रहा जीवन केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक चेतना है जो तेरे हर विचार, तेरे हर भाव और तेरे हर मौन को अपने भीतर उतार रही है? आज जो कथा तू सुनने जा रही है वो केवल एक देवता की नहीं है, ये उस माँ की कथा है जिसने अपने गर्भ को मंदिर बना दिया, जिसने अपने भीतर पल रहे जीवन को केवल जन्म नहीं दिया बल्कि उसे एक उद्देश्य दिया। वो माँ थी अंजनी, और उसके गर्भ में पल रहा वो बालक था जो आगे चलकर संसार में भक्ति, बल और विनम्रता का प्रतीक बना, जिसे दुनिया हनुमान के नाम से जानती है। बहुत समय पहले की बात है, जब पर्वतों के बीच एक शांत प्रदेश में अंजनी अपने जीवन को एक साधना की तरह जी रही थी। वो एक रानी थी, उसके पास सब कुछ था, वैभव, सम्मान, सुख सुविधाएं, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी प्यास थी जिसे कोई राज सुख नहीं बुझा सकता था। वो चाहती थी एक ऐसा पुत्र जो केवल उसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए ना आए, बल्कि इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए आए, जो अपनी शक्ति का उपयोग किसी को दबाने के लिए नहीं बल्कि किसी को उठाने के लिए करे, जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिए। और इसी भाव के साथ उसने अपने जीवन को बदलना शुरू कर दिया। हर सुबह अंजनी सूर्योदय से पहले उठती। वो किसी को जगाती नहीं थी, किसी से बात नहीं करती थी, बस एक दीपक जलाकर चुपचाप अपने महल से दूर निकल जाती और एक शांत स्थान पर बैठकर आंखें बंद कर लेती। वहां वो कोई वरदान नहीं मांगती थी, वो केवल अपने भीतर के भावों को ईश्वर के सामने रख देती थी। हे प्रभु, यदि कभी मेरे गर्भ में कोई आत्मा आए तो वो ऐसा हो जो शक्ति में महान हो पर अहंकार से दूर हो, जो तेज में अद्भुत हो पर दूसरों के लिए प्रकाश बने, जो वीर हो पर उसके हृदय में करुणा कभी समाप्त न हो। उसने कभी ये नहीं कहा कि उसका पुत्र प्रसिद्ध हो या पूजनीय हो, उसने केवल ये चाहा कि उसका पुत्र किसी के दुख को देखकर स्वयं को रोक न पाए। एक दिन जब वो इसी ध्यान में बैठी थी, तब एक हल्की सी वायु उसके चारों ओर घूमने लगी। वो कोई साधारण वायु नहीं थी, उसमें एक दिव्य स्पर्श था। वो वायु धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमकर उसके भीतर समा गई। अंजनी ने अपनी आंखें नहीं खोली, पर उसके चेहरे पर एक गहरी शांति आ गई। उसे लगा जैसे किसी ने बिना शब्दों के उससे कह दिया हो कि अब वो अकेली नहीं है, उसके भीतर एक नई चेतना का प्रवेश हो चुका है। उस दिन से उसकी हर सांस बदल गई, हर विचार बदल गया। अब वो जो भी सोचती वो अपने गर्भ से कहती, जो भी महसूस करती वो उस जीवन तक पहुंचता जो अभी शब्दों को नहीं समझता था पर भावों को पूरी तरह ग्रहण कर रहा था। माँ, उस दिन से अंजनी ने अपने गर्भ को केवल एक शरीर का घर नहीं रहने दिया, उसने उसे एक गुरुकुल बना दिया। वो हर दिन अपने भीतर पल रहे उस बालक से बात करती, बेटा, तू शक्तिशाली बनेगा पर कभी किसी को छोटा मत समझना। तू तेज होगा पर तेरी गति कभी किसी को पीछे छोड़ने के लिए नहीं बल्कि किसी को साथ लेकर चलने के लिए होगी। तू वीर होगा पर तेरी वीरता केवल धर्म के लिए होगी। हर दिन वो कुछ ना कुछ कहती और फिर मौन हो जाती, क्योंकि वो जानती थी कि मौन में ही सबसे गहरे संस्कार उतरते हैं। समय बीतता गया और अंजनी के भीतर वो चेतना धीरे धीरे आकार लेने लगी। अब उसे अपने गर्भ में हलचल महसूस होने लगी थी, पर वो केवल शारीरिक नहीं थी, उसमें एक अलग ही ऊर्जा थी। कभी उसे लगता जैसे भीतर कोई मुस्कुरा रहा है, कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसके हर शब्द का उत्तर दे रहा है। एक दिन उसने अपने गर्भ पर हाथ रखकर कहा, बेटा, क्या तू मुझे सुनता है? और उसी क्षण उसे भीतर एक हल्की सी स्पंदन महसूस हुई, जैसे किसी ने बहुत कोमल स्वर में कहा हो, माँ, मैं सुनता हूं, तेरे हर भाव को अपने भीतर उतार रहा हूं। अंजनी अब और भी सावधान हो गई। उसने अपने आसपास के वातावरण को पूरी तरह बदल दिया। उसने शोर से दूरी बना ली, उसने नकारात्मक बातों को अपने पास आने से रोक दिया। वो केवल वही सुनती जो उसके गर्भ में पल रहे जीवन को उज्जवल बना सके,
वो वेदों का श्रवण करती, मंत्रों का जाप करती, प्रकृति के बीच समय बिताती और हर दिन कुछ समय केवल मौन में बैठती, क्योंकि वो जानती थी कि शब्द सीमित होते हैं पर मौन असीम होता है। एक दिन जब वो ध्यान में बैठी थी, तब उसे अपने भीतर एक तेज प्रकाश का अनुभव हुआ। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसे लगा जैसे उसके गर्भ में एक दीपक जल उठा है। वो घबराई नहीं, उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बेटा, क्या तू जाग रहा है? और उसके भीतर से एक शांत उत्तर आया, माँ, अब मैं केवल सुन नहीं रहा, मैं समझ भी रहा हूं। अब तेरे हर संस्कार मेरे भीतर जड़ पकड़ रहे हैं। ये सुनकर अंजनी की आंखों से आंसू बह निकले, पर वो आंसू दुख के नहीं थे। वो एक माँ के उस संतोष के थे जिसे ये पता चल गया था कि उसका पुत्र केवल जन्म नहीं लेगा, बल्कि एक उद्देश्य के साथ इस संसार में आएगा। समय के साथ वो क्षण भी आया जब वो दिव्य आत्मा इस धरती पर प्रकट होने वाली थी। उस दिन वातावरण कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी शांति थी। पक्षी भी धीमे स्वर में बोल रहे थे, मानो प्रकृति स्वयं इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। अंजनी ने अपने गर्भ पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अब तो इस संसार में आने वाला है। तू केवल मेरा नहीं रहेगा, तू इस जगत का होगा। और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश के साथ उस बालक का जन्म हुआ। वो बालक साधारण नहीं था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था। वो रोया नहीं, उसने केवल अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा, जैसे वो इस संसार को पहचान रहा हो। अंजनी ने उसे अपनी गोद में लिया और कहा, तू मेरा पुत्र नहीं, तू एक उद्देश्य है। तू वो शक्ति है जो इस संसार में संतुलन लाएगी। और उसी क्षण उसे अनुभव हुआ कि ये बालक केवल उसका नहीं, बल्कि पूरे युग का है। जैसे जैसे वो बालक बड़ा होने लगा, उसकी लीलाएं भी अद्भुत होने लगी। वो खेलता था, पर उसके खेल में भी एक ऊर्जा होती थी। एक दिन उसने सूर्य को देखा और उसे फल समझकर उसकी ओर बढ़ गया। ये कोई सामान्य बालक का साहस नहीं था। ये उस आत्मा की पहचान थी जो अपने भीतर असीम शक्ति लेकर आई थी। जब देवताओं ने ये देखा तो वे भी चकित रह गए, पर उस बालक के भीतर कोई अहंकार नहीं था। वो जितना शक्तिशाली था, उतना ही सरल भी था। अंजनी हर दिन उसे देखती और मुस्कुराती, क्योंकि वो जानती थी कि उसने जो संस्कार अपने गर्भ में दिए थे, वही अब उसके जीवन में प्रकट हो रहे हैं। वो हर दिन उसे याद दिलाती, बेटा, शक्ति का अर्थ किसी को हराना नहीं होता, शक्ति का अर्थ है किसी को बचाना होता है। और वही बालक आगे चलकर ऐसा बना कि उसने अपनी सारी शक्ति केवल सेवा और भक्ति में लगा दी। माँ, ये कथा केवल हनुमान की नहीं है, ये हर उस माँ की है जो अपने गर्भ में पल रहे जीवन को केवल जन्म नहीं देती, बल्कि उसे एक दिशा देती है। ये कथा ये सिखाती है कि गर्भ केवल शरीर बनाने का स्थान नहीं है, ये एक आत्मा को गढ़ने का स्थान है। और जो माँ इस सत्य को समझ लेती है, वो केवल एक बच्चे को जन्म नहीं देती, बल्कि एक युग को दिशा देती है। अगर ये कथा तेरे हृदय को छू जाए तो इसे केवल सुनकर मत छोड़, इसे अपने जीवन में उतार। और नीचे कमेंट में एक बार जरूर लिखना, जय हनुमान, ताकि ये भाव तेरे भीतर स्थिर हो जाए और तेरे जीवन में भी वही शक्ति, वही भक्ति और वही शांति उतर सके। और माँ, जब एक जीवन सही संस्कारों के साथ जन्म लेता है तो उसका बचपन भी साधारण नहीं होता। वो खेलता जरूर है, लेकिन उसके हर खेल में भी एक संकेत छिपा होता है, एक दिशा छिपी होती है। हनुमान भी जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, उनके भीतर की ऊर्जा हर दिन प्रकट हो रही थी। वो पेड़ों पर चढ़ते, आकाश में उछलते, कभी हवा के साथ दौड़ लगाते, कभी नदी के जल को छूकर मुस्कुरा देते। पर अंजनी हर पल उन पर नजर रखती। वो केवल उनकी शक्ति नहीं देखती थी, वो ये देखती थी कि उस शक्ति का भाव क्या है। और हर शाम वो उन्हें अपने पास बैठाकर धीरे धीरे समझाती, बेटा, याद रखना, शक्ति का अर्थ केवल उड़ना नहीं होता, शक्ति का अर्थ है किसी गिरे हुए को उठाना। और जब माँ अपने बच्चे को इस भाव से समझाती है तो वो बात उसके मन में नहीं, उसकी आत्मा में उतर जाती है। एक दिन हनुमान बहुत ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें लगा कि ये संसार बहुत विशाल है। उनके मन में एक प्रश्न उठा कि मैं इतना बलवान हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय अंजनी की कही हुई बात उनके भीतर गूंज उठी कि जो सबसे बलवान होता है वही सबसे बड़ा सेवक होता है। और उसी क्षण उनके मन में एक नया भाव जन्मा कि मुझे अपनी शक्ति का उपयोग किसी के लिए करना है, अपने लिए नहीं। यही वो क्षण था जब एक बालक के भीतर सेवा का बीज पूरी तरह अंकुरित हो गया। माँ, ये बात समझने वाली है कि बच्चे को केवल ये बताना कि क्या सही है काफी नहीं होता, उसे ये महसूस कराना पड़ता है कि सही क्यों है। और अंजनी यही कर रही थी।
वो हर दिन हनुमान को केवल बातें नहीं सिखा रही थी, बल्कि उन्हें अनुभव करा रही थी। कभी किसी भूखे को भोजन देकर, कभी किसी दुखी को सांत्वना देकर वो अपने बेटे को दिखा रही थी कि जीवन का सबसे बड़ा सुख दूसरों के काम आने में है। और यही संस्कार धीरे धीरे हनुमान के भीतर गहराई तक उतरते जा रहे थे। समय बीता और हनुमान अब ज्ञान की ओर बढ़ने लगे। उनके भीतर केवल शक्ति ही नहीं थी, बल्कि जानने की जिज्ञासा भी थी। वो हर चीज को समझना चाहते थे, हर प्रश्न का उत्तर पाना चाहते थे। और तभी उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें और भी महान बना दिया। उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाने का निश्चय किया। ये कोई साधारण निर्णय नहीं था, क्योंकि सूर्य स्थिर नहीं रहता, वो निरंतर गतिमान है। पर हनुमान ने निश्चय किया कि यदि गुरु गतिमान है तो मैं भी रुकूंगा नहीं, मैं भी उनके साथ चलूंगा। और यही वो संकल्प था जिसने उन्हें केवल बलवान नहीं बल्कि ज्ञानवान भी बना दिया। वो हर दिन आकाश में उड़ते, सूर्यदेव के साथ चलते, उनके प्रकाश से ज्ञान ग्रहण करते, वेदों का सार समझते, जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने लगे। और इस पूरे समय उनके भीतर एक भी क्षण के लिए अहंकार नहीं आया, क्योंकि उनकी जड़ें उनकी माँ के संस्कारों में थीं। उन्होंने सीखा था कि जितना ऊपर जाओ उतना विनम्र बनो। और यही कारण था कि इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उनका मन हमेशा शांत और झुका हुआ रहा। एक दिन जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं। तब सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर यदि तू सच में कुछ देना चाहता है तो जा, और जहां भी अंधकार हो वहां प्रकाश बन, जहां भी भय हो वहां साहस बन, और जहां भी दुख हो वहां सहारा बन। ये सुनकर हनुमान ने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया। अब उनका हर कदम केवल एक दिशा में बढ़ने लगा, सेवा की दिशा में। मां, जब एक जीवन सही दिशा पकड़ लेता है तो फिर उसे कोई भटका नहीं सकता। और हनुमान के साथ भी यही हुआ। एक दिन उन्हें भीतर से एक पुकार सुनाई दी। वो कोई शब्द नहीं था, पर एक आह्वान था, एक ऐसी आवाज जो आत्मा को हिला देती है। और वो उसी दिशा में चल पड़े। उन्होंने किसी से पूछा नहीं, किसी से मार्गदर्शन नहीं लिया, क्योंकि जब भीतर का मार्गदर्शन जाग जाता है तो बाहर की जरूरत नहीं रहती। वो दक्षिण की ओर बढ़े और वहां उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने देखा कि एक राजकुमार वन में भटक रहा है। उसकी आंखों में करुणा है, पर उसके हृदय में एक गहरा दुख भी है। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो स्वयं धर्म का स्वरूप था। और जैसे ही हनुमान ने उन्हें देखा, उनके भीतर कुछ बदल गया। उन्हें लगा जैसे वे अब तक जिस उद्देश्य की तलाश में थे वो उनके सामने खड़ा है। वो उनके पास गए, विनम्रता से झुके और पहली बार अपने जीवन में किसी के सामने पूरी तरह समर्पित हो गए। उस क्षण उन्होंने न कोई प्रश्न पूछा, न कोई शर्त रखी, बस अपने हृदय से कहा कि अब से मेरा हर कार्य आपके लिए होगा। और उसी क्षण से वो केवल हनुमान नहीं रहे, वो राम के दास बन गए। एक ऐसे दास जिनके लिए सेवा ही जीवन बन गई। और मां, ये वही क्षण था जब अंजनी के गर्भ में दिए गए संस्कार पूरी तरह प्रकट हो गए। जो बातें उसने मौन में कही थीं, जो भाव उसने अपने हृदय से दिए थे, वे सब अब हनुमान के हर कर्म में दिखाई देने लगे। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, उन्होंने केवल दूसरों के लिए जिया, और यही उन्हें महान बनाता है। तो मां, अगर तू चाहती है कि तेरा बच्चा भी जीवन में कुछ बड़ा करे, तो उसे बड़ा बनने की शिक्षा मत दे, उसे सही बनने की शिक्षा दे। उसे ये मत सिखा कि उसे जीतना है, उसे ये सिखा कि उसे सही के साथ खड़ा रहना है। क्योंकि जब एक बच्चा सही के साथ खड़ा रहना सीख जाता है तो जीत अपने आप उसके पीछे आती है। आज भी समय वही है, परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन सत्य नहीं बदला। आज भी एक मां अपने गर्भ में एक युग को जन्म दे सकती है, अगर वो अपने विचारों को शुद्ध रखे, अपने भावों को पवित्र रखे और अपने मौन को शक्ति बना ले, क्योंकि वही मौन एक दिन उसके बच्चे की आवाज बनकर संसार में गूंजता है। अगर ये कथा तेरे हृदय को छू रही है तो इसे केवल सुन मत, इसे जी, इसे अपने भीतर उतार। और जब भी तू अपने गर्भ पर हाथ रखे तो ये याद रख कि तू केवल एक जीवन को नहीं बल्कि एक भविष्य को गढ़ रही है। और नीचे कमेंट में एक बार जरूर लिखना, जय हनुमान, ताकि ये भाव तेरे भीतर स्थिर हो जाए और तेरे जीवन में भी वही शक्ति और वही भक्ति उतर सके। और मां, जब तू ये सब सुन रही है ना, तो सिर्फ कहानी मत समझ। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर और अपने भीतर उस नन्ही सी धड़कन को महसूस कर जो हर दिन तेरे साथ जी रही है, जो तेरे हर दर्द को बिना बोले समझती है, जो तेरी हर खुशी में चुपचाप मुस्कुरा देती है। वो तुझसे कुछ मांग नहीं रही, वो तुझसे कुछ कह नहीं रही, लेकिन वो हर पल तुझसे सीख रही है। तू कैसी है वही उसका संसार बन रहा है।
कभी कभी तू थक जाती होगी, शरीर से भी और मन से भी। कभी बिना वजह आंखों में आंसू आ जाते होंगे। कभी डर लगता होगा कि आगे क्या होगा, सब ठीक रहेगा या नहीं। माँ, ये सब स्वाभाविक है, पर एक बात हमेशा याद रखना, तेरी ये हर भावना तेरे बच्चे तक पहुंचती है। इसलिए खुद को संभालना केवल तेरे लिए नहीं, उस जीवन के लिए भी जरूरी है जो तुझ पर पूरी तरह निर्भर है। हनुमान की माँ अंजनी भी एक स्त्री ही थी, कोई देवी बनकर पैदा नहीं हुई थी। उसने भी अकेलेपन को महसूस किया, उसने भी अपने डर को भीतर दबाया, लेकिन उसने हर बार अपने मन को एक ही बात समझाई, मुझे अपने बच्चे को डर नहीं, हिम्मत देनी है, मुझे उसे कमजोरी नहीं, शक्ति देनी है। और यही सोच उसे हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाती गई। माँ, जब तू रात को सोने जाती है ना और सब कुछ शांत हो जाता है, वो समय सबसे पवित्र होता है। उस समय अपने पेट पर हाथ रखकर बस धीरे से अपने बच्चे से बात कर। उसे बता कि तू उससे कितना प्यार करती है। उसे बता कि चाहे कुछ भी हो जाए, तू हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। तू देखना, धीरे धीरे तुझे महसूस होगा कि वो भी तुझे जवाब दे रहा है, शब्दों में नहीं पर एहसास में। एक दिन ऐसा आएगा जब तू अचानक बिना कारण मुस्कुरा देगी और तुझे समझ नहीं आएगा क्यों, पर सच ये होगा कि तेरे भीतर पल रहा वो जीवन तुझे महसूस करा रहा है कि वो खुश है। और माँ, उस दिन जो खुशी तुझे मिलेगी ना, वो किसी भी चीज से बड़ी होगी। तू जब खाना खाती है तो सिर्फ पेट भरने के लिए मत खा, एक बार सोच कि ये भोजन तेरे बच्चे तक भी जा रहा है। तू जब कुछ अच्छा सोचती है तो वो विचार भी उसके मन में बीज की तरह बोया जा रहा है। और जब तू खुद को कमजोर समझती है तो वो कमजोरी भी कहीं ना कहीं उसके भीतर जगह बना लेती है। इसलिए खुद से हमेशा एक बात कहना, मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा कर रही हूं। अंजनी ने कभी अपने बेटे को ये नहीं कहा कि तू सबसे बड़ा बन, उसने सिर्फ ये कहा कि तू सबसे सच्चा बन। और माँ, यही सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि बड़ा बनने के लिए दुनिया बहुत कुछ सिखा देगी, पर सच्चा बनने के लिए माँ ही सिखाती है। कभी अगर तेरा मन घबराए तो बस 5 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ दे, मोबाइल, आवाज, दुनिया की बातें सब बंद कर दे और सिर्फ अपने भीतर उतर जा। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, पर धीरे धीरे एक शांति महसूस होगी और वही शांति तेरे बच्चे के लिए सबसे बड़ा उपहार है। तू सोच भी नहीं सकती कि तेरे मौन का असर कितना गहरा होता है। जब तू बिना कुछ बोले शांत बैठती है ना, तब तेरे बच्चे का मन भी शांत बनता है और एक शांत मन ही जीवन में सही निर्णय ले पाता है। और माँ, एक बात और, अगर कभी तुझसे गलती हो जाए, अगर कभी तू गुस्सा कर दे, अगर कभी तू रो पड़े, तो खुद को दोष मत देना। तू इंसान है, पर हर बार उसके बाद खुद को संभाल लेना, क्योंकि वही संभलना तेरे बच्चे को सिखाएगा कि गिरकर उठना क्या होता है। हनुमान इतने महान इसलिए नहीं बने क्योंकि उनके पास शक्ति थी, वे इसलिए महान बने क्योंकि उनके भीतर विनम्रता थी। और ये विनम्रता उन्हें उनकी माँ से मिली थी, वही माँ जिसने गर्भ में रहते हुए ही उन्हें सिखा दिया था कि सबसे ऊंचा वही होता है जो सबसे झुक कर चलता है। अब तू जो भी कर रही है ना, चाहे छोटा सा काम ही क्यों ना हो, उसे पूरे प्रेम से कर, क्योंकि वही प्रेम तेरे बच्चे का स्वभाव बनेगा। तो जिस भाव में जी रही है वही उसका भविष्य बनेगा। और धीरे धीरे बिना तुझे पता चले तेरे भीतर एक ऐसा जीवन तैयार हो रहा है जो एक दिन इस दुनिया में आएगा और लोग कहेंगे, इस बच्चे में कुछ अलग है, इसमें एक शांति है, एक गहराई है, एक सच्चाई है। और उस समय शायद कोई नहीं जानेगा कि ये सब कहाँ से आया, लेकिन तू जानती होगी ये सब तेरे आज के विचारों से आया है। माँ, अभी भी समय है, हर दिन को खास बना, हर पल को एक संस्कार बना, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। ये 9 महीने केवल समय नहीं है, ये एक जीवन की नींव है। और जब तू ये सब सुनकर अपने पेट पर हाथ रखेगी ना, तो बस एक बार दिल से कहना, बेटा, मैं तुझे सबसे अच्छा इंसान बनते हुए देखना चाहती हूँ। तू जहां भी जाए लोगों के लिए रोशनी बनना, तू जहां भी खड़ा हो वहां किसी को सहारा मिलना। और फिर चुप हो जाना, क्योंकि उसके बाद जो होगा वो शब्दों से नहीं, दिल से होगा, और वही सबसे सच्चा संवाद होता है। और हे माँ, जब तू इस यात्रा में आगे बढ़ रही है ना, तो एक बात धीरे धीरे समझ में आने लगती है कि माँ बनना केवल शरीर का बदलाव नहीं है, ये तो आत्मा का विस्तार है। ये वो अवस्था है जहां तू अकेली नहीं रहती, तेरे हर निर्णय में अब 2 जीवन शामिल होते हैं,
तेरी हर सोच अब केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उस नन्ही सी चेतना के लिए भी होती है जो तेरे भीतर बैठकर दुनिया को महसूस करना सीख रही है। और इसी समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है खुद को संभालने की, क्योंकि यही वो समय है जब तू अपने बच्चे को बिना बोले सबसे बड़ी बातें सिखा सकती है। तू उसे ये सिखा सकती है कि कठिन समय में टूटना नहीं है बल्कि शांत रहना है। तू उसे ये सिखा सकती है कि डर लगने पर भागना नहीं है बल्कि खुद को मजबूत बनाना है। और माँ यही तो करती है, वो खुद को बदलकर अपने बच्चे का भविष्य बनाती है। माँ, कभी तूने ये महसूस किया कि जब तू बहुत ज्यादा खुश होती है तो तेरे भीतर एक हल्की सी हरकत होती है, और जब तू उदास होती है तो जैसे सब कुछ थोड़ा शांत हो जाता है? ये कोई कल्पना नहीं है, ये तेरे और तेरे बच्चे के बीच का सीधा संबंध है। वो तुझसे अलग नहीं है, वो तेरे ही भावों का विस्तार है। इसलिए जब भी तू अपने मन को संभालती है तो तू अपने बच्चे के मन को भी संभाल रही होती है। और यही कारण है कि पुराने समय में माँओं को कहा जाता था कि गर्भ के समय केवल अच्छा सोचो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, क्योंकि वही सब कुछ सीधे बच्चे के भीतर उतरता है। और माँ अगर इस बात को समझ ले तो वो अपने बच्चे को जन्म से पहले ही एक मजबूत आधार दे सकती है। और माँ, जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब बिना कारण मन भारी हो जाता है, जब छोटी छोटी बातें भी दिल को चुभने लगती हैं, जब लगता है कि कोई समझ नहीं रहा। पर उसी समय खुद को याद दिलाना कि तू अकेली नहीं है, तेरे भीतर एक जीवन है जो तुझ पर भरोसा करके आया है, वो तुझसे ताकत ले रहा है। इसलिए जब भी तू कमजोर महसूस करे तो अपने पेट पर हाथ रख और धीरे से कह, मैं ठीक हूँ, मैं मजबूत हूँ और मैं तुझे सुरक्षित रखूंगी। ये शब्द केवल तुझे नहीं, तेरे बच्चे को भी शक्ति देंगे। और धीरे धीरे तू महसूस करेगी कि तेरे भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही है। माँ, कभी अपने बचपन को याद कर। जब तू छोटी थी और तुझे डर लगता था तो तू किसे याद करती थी? अपनी माँ को ना, क्योंकि माँ का नाम ही सुरक्षा है। और आज तू किसी की माँ बनने जा रही है, आज तू किसी के लिए वही सुरक्षा बनने वाली है। इसलिए अभी से अपने भीतर वो विश्वास पैदा कर कि मैं अपने बच्चे के लिए हर परिस्थिति में खड़ी रहूंगी। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे हालात कैसे भी हों, मैं अपने बच्चे को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। और यही भाव जब तेरे भीतर मजबूत हो जाएगा तो तेरे बच्चे के भीतर भी एक अडिग आत्मविश्वास जन्म लेगा। और धीरे धीरे माँ, तू देखेगी कि तेरे भीतर एक नई समझ पैदा हो रही है। तू पहले जैसी नहीं रही। अब तू छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होती। अब तू हर चीज को गहराई से समझने लगी है, क्योंकि तेरे भीतर जो जीवन पल रहा है वो तुझे भी बदल रहा है। वो तुझे सिखा रहा है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं होता, जीवन का असली अर्थ दूसरों के लिए जीना है। और यही तो हनुमान के जीवन का सार था। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए जिया, और ये भाव उन्हें उनकी माँ से मिला था। माँ, अब एक छोटा सा काम हर दिन करना शुरू कर। जब भी तुझे समय मिले, बस 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर और अपने बच्चे की कल्पना कर। उसे देख जैसे वो मुस्कुरा रहा है, जैसे वो खुश है, जैसे वो सुरक्षित है। ये कल्पना केवल एक सोच नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो तेरे बच्चे तक पहुंचती है, और धीरे धीरे वही उसकी वास्तविकता बनती है। और तू खुद महसूस करेगी कि तेरे और तेरे बच्चे के बीच का रिश्ता हर दिन और गहरा होता जा रहा है। और माँ, एक बात हमेशा याद रखना कि परफेक्ट बनने की कोशिश मत कर, बस सच्ची बन। अगर कभी तू रोती है तो रो ले, अगर कभी तुझे डर लगता है तो उसे स्वीकार कर, लेकिन हर बार उसके बाद खुद को संभाल लेना, क्योंकि यही संभलना तेरे बच्चे को सिखाएगा कि जीवन में गिरकर उठना कैसे होता है। और यही सबसे बड़ा संस्कार है जो कोई माँ अपने बच्चे को दे सकती है। अब जब तू यहाँ तक सुन चुकी है तो एक पल के लिए अपने पेट पर हाथ रख और महसूस कर कि तेरे भीतर जो जीवन है वो तुझसे कुछ कह रहा है। वो कह रहा है, माँ, मैं यहाँ हूँ, मैं तुझे सुन रहा हूँ, मैं तेरे हर भाव को अपना रहा हूँ। इसलिए माँ, तू जैसा सोचती है वैसा ही मैं बनता जा रहा हूँ। ये आवाज़ तुझे सुनाई नहीं देगी, पर महसूस जरूर होगी, और वही एहसास तुझे इस पूरी यात्रा में सबसे ज्यादा ताकत देगा। और अब धीरे धीरे इस भावना को अपने जीवन का हिस्सा बना ले। हर दिन थोड़ा समय अपने बच्चे के साथ बिताने का, हर दिन थोड़ा समय खुद को शांत करने का, हर दिन थोड़ा समय अच्छे विचारों को अपने भीतर लाने का, क्योंकि यही छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक बड़ा परिवर्तन लाते हैं। और यही परिवर्तन एक दिन तेरे बच्चे के रूप में इस दुनिया के सामने आएगा। और माँ,
जब वो दिन आएगा ना, जब तू अपने बच्चे को पहली बार अपनी बाहों में लेगी, तब तुझे समझ आएगा कि आज जो तू महसूस कर रही थी, जो तू सोच रही थी, जो तू जी रही थी, वही सब कुछ उस बच्चे के स्वभाव में उतर चुका है। और तब तुझे अपने आप पर गर्व होगा कि तूने केवल एक बच्चे को जन्म नहीं दिया, तूने एक अच्छे इंसान को जन्म दिया। अगर ये भाव तेरे दिल तक पहुंचा हो तो इसे यहीं मत छोड़। इस वीडियो को लाइक कर, अपने किसी अपने के साथ शेयर कर, और ऐसे ही गहरी और दिल को छू जाने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और नीचे कमेंट में एक बार जरूर लिखना, जय बजरंग बली।